Hello everyone, welcome to your resolution study point. Today we are going to discuss a very important topic that is writing a program in computer. हमने जो अब तक का कंप्यूटर का जो सेक्शन डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनको किस टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या हैं। साथ में हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो जो आज का टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्राम को लिखेंगे किस टाइप से, प्रोग्राम को लिखने का मेथड क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू राइट ए प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम को लिखोगे कैसे, हाउ डू यू राइट ए प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को किस टाइप से लिखते हैं। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट द टास्क। पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेप है जो हमें यहाँ पर फॉलो करने होंगे, जिसकी वजह से जिसके हेल्प से हम अपना प्रोग्राम जो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। राइट द स्टेप्स इन सूडो कोड। Pseudocode means written in English or as flow chart, that is graphic symbols। देखो हमारे पास जो स्टेप्स लिखने के दो मेथड हैं, या तो आप pseudocode में लिखिए यानी कि इंग्लिश में लिखिए, या फिर आप उसको फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो। इसके बाद जो अपना प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट कीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद हम अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिबग करेंगे, यानी कि उसको फिक्स कर देंगे। Now, what is this pseudocode? Pseudocode is the list of steps written in English। जो भी स्टेप है आपके, जैसे कि आपको क्या करना था, आपके पास एक क्वेश्चन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, आपको ये प्लॉट करना था, इसके साथ ग्राफ प्लॉट करना था। तो आप क्या करते हो, पहले आप स्टेप्स फॉलो करते हो जिसमें आप ये बोलते हो कि पुट x इक्वल्स टू 0, फिर y की वैल्यू आप निकाल लेते हो, फिर x की वैल्यू डिफरेंट पुट करते हो, y की वैल्यू ऐसे आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो वैल्यू लिखते हो ये सब क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। और इन स्टेप्स को अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं हम स्यूडो कोड। नेक्स्ट, लाइक द इंस्ट्रक्शंस फॉर ए रेसिपी। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। मस्ट बी इन द राइट सीक्वेंस। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो आप डायरेक्ट कोई भी ग्राफ नहीं बना दोगे, पहले आप पुट करके दिखाओगे वैल्यूज को। स्टेप्स को हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। इमेजिन इमेजिन सेइंग बेक एंड केक, बेक द केक देन मिक्स इट अप। पहले बेक करिए केक को, उसके बाद मिक्स कर दीजिए। सिंपल सूडो कोड देखिए, टास्क एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पर। सिंपल सूडो कोड का एक एग्जाम्पल है। आपके पास टास्क है कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं, उनको आप ऐड करो। तो सूडो कोड क्या लिखा जाएगा इसके लिए, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो 2 नंबर जिनको हमें ऐड करना था उनको दोनों नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद उनको ऐड करेंगे, फिर आंसर को प्रिंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे सूडो कोड के। अगर फ्लो चार्ट हम लिखते तो किस टाइप से लिखा जाता वो देख लीजिए। सूडो कोड तो हमने इंग्लिश में लिख के दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट यहाँ पर लिखेंगे इसका। तो फ्लो चार्ट लिखने के लिए अगेन आपको क्या करना होगा, आपको आपके कंप्यूटर जो आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद जो 2 नंबर को ऐड करना है उन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, फिर कमांड देंगे एडिशन की, उसके बाद आंसर को प्रिंट करेंगे और फिर हम यहाँ पर एंड कर देंगे रिजल्ट को। अब आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा होगा कि डिफरेंट जो डेजिग्नेशन होती है, सिंबलाइजेशन होती है, उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। एंड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम किस टाइप से यूज करते हैं, और जो पैरेललोग्राम होती है उसको हम इन बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दोज फनी सिंबल्स। सिंबल्स क्या है भाई, ये स्टार्ट और एंड करने के लिए सिंबल देखिए ये वाला होगा। अगर आपको इनपुट या आउटपुट देनी है तो आप पैरेललोग्राम यहाँ पर यूज करोगे। अगर आपको प्रोसेस दिखानी है तो प्रोसेस के लिए क्या करोगे, रेक्टेंगल। डिसीजन के लिए यूज करेंगे हम रोम्बस का। स्टार्ट और एंड कब यूज होगा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में यूज करते हैं ना हम इनको, तो जो आपका फ्लो चार्ट है उसके स्टार्टिंग में यूज करेंगे, साथ में उसके एंड पर भी हम इसको यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट का काम क्या होगा,
जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी है या फिर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर, जो आपका इनपुट और आउटपुट जो डेजिग्नेशन है इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसेस के लिए। आपका ये रेक्टेंगुलर प्रोसेस रहेगी, इसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, जो डाटा आएगा कैलकुलेशन के बाद उसको स्टोर करेंगे वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किस में होंगी? प्रोसेस के अंदर, और इसको हम लिखेंगे रेक्टेंगल में। नेक्स्ट आपके पास आता है ये फॉर डिसीजन, और डिसीजन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं ये आपके पास एक रोम्बस टाइप का होता है। डिसीजन का मतलब ये है कि आपके पास दो नंबर हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी 7 नंबर दे रखा है, इसके दो डिसीजन कर सकते हो आप कि 7 जो है ना वो 8 से छोटा है, 6 से 7 जो है वो, सॉरी ये गलत हो गया ना, 7 बड़ा दिखा दिया हमने इसमें, इसको ठीक कर लेना। ये यहाँ मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखिए। आपके पास जब डिसीजन वाली बात आ जाती है, जैसे कि आपके पास 4 है, 3 से बड़ा है, लेकिन 4 2 से 5 से छोटा है, तो ये जो डिसीजन वाली बात आती है तब हम यूज करते हैं इस रोम्बस को। तो रोम्बस का काम क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। जब यस और नो की बात आ जाती है, ट्रू फॉल्स की बात आ जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है, तब हम यूज करते हैं रोम्बस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैलकुलेटिंग एज के ऊपर। सूडो कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो अपना प्रोग्राम है वो क्या है कि हम अपनी एज कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट यू will write start, then get your born, after that calculate the age, after that print age, फिर क्या हो जाएगा, if age is greater than 50 print old, ओल्ड हो जाएगा उसमें प्रिंट, और फिर क्या कर देंगे एंड। तो इसका फ्लो चार्ट देखिए, इंपॉर्टेंट सा फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट के लिए स्टार्ट वाला ग्राफिक्स यूज कर लिया। उसके बाद क्या किया आपने, गेट योर बोर्ड, गेट योर बोर्ड क्या है, इनपुट, तो आपने इनपुट दे दी। फिर आपने एज को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया एज, तो फिर ये आपकी कैलकुलेशन है, प्रोसेस वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आपने अपनी एज जो भी थी उसको लिख दिया, तो ये आपने आउटपुट दी है। अब यहाँ पर एक डिसीजन वाली बात होगी कि आपकी एज अगर 50 से ग्रेटर है तो आप ओल्ड लिखो, अगर एज आपकी लेस देन 50 है तो आप उसको नोट लिख के एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट था प्रोग्राम का। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव सर्टेन फीचर्स इन कॉमन। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स होती हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे कि आपके पास वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है, कमांड सिस्टम होता है, सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है जो आपका प्रोग्राम है उसको लिखने का वे क्या है, वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जैसे कि हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका वे ऑफ राइटिंग क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सिंटैक्स तो है। तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे हम, सिंटैक्स का, लूप्स का यूज करेंगे, डिसीजन का हो सकता है और फंक्शन हो सकता है। Each programming language have different rules, set of rules about these features। बिल्कुल, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, सी प्लस प्लस के लिए सारी वैल्यूज अलग होंगी, सी के लिए अलग होंगी, हार्ट्रन के लिए अलग होगी, जावा के लिए अलग होगी। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सबके लिए ये जो सेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, ये सब भी डिफरेंट होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे हिंदी में आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो आप पहले सब्जेक्ट लगा देते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप वर्ब लगाते हो। बट इसी सेंटेंस को जब आपने इंग्लिश में लिखा तो आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यही तो डिफरेंस है लैंग्वेज में। डिफरेंट लैंग्वेज में सिंटैक्स भी डिफरेंट होता है, वैल्यू भी डिफरेंट होती है, मतलब भी डिफरेंट होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स कौन से पार्ट होंगे भाई, वेरिएबल नाम से पता चलता है कि जो वेरी करता है। तो वेरिएबल्स आर पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबका पार्ट होता है वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए प्लेस टू पुट डाटा। वेरिएबल एक ऐसा प्लेस है जो डाटा पुट करता है, एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर और ए वर्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लेटर या वर्ड की हेल्प से। थिंक ऑफ ए वेरिएबल एज ए टपरवेयर कंटेनर देन विद ए लेबल ऑन इट। सबसे पहले आप जो भी आपका वेरिएबल है उसको सोचो और उसको लिख देंगे किसके ऊपर,
जो भी हमारा फ्लो चार्ट होगा उसमें। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस, वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे तो याद रखेंगे उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव वेरी स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन वेरिएबल नेम्स, कुछ आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होंगी जिसमें फिक्स्ड होंगे वेरिएबल्स, आप उसके ऊपर जो वेरिएबल है उनको वाइड नहीं कर सकते। यूजुअली दीज आर सेवरल वेज टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू ए वेरिएबल। The most common way is to use the equal sign. Most common way क्या है वेरिएबल को लिखने का? इक्वल साइन। जैसे कि आपने x इक्वल्स टू वाई लिखा, x इक्वल्स टू वाई कब होगा? जब y में ऐड करेंगे 7। इट मीन्स दैट टेक द वैल्यू ऑफ y, एड 7 एंड पुट इट इनटू x। y की वैल्यू लो, उसमें 7 ऐड करो और किसकी वैल्यू आ जाएगी? वो आपकी x की। सो काउंट प्लस 2 मीन्स टेक द करंट वैल्यू ऑफ काउंट, add 2 to it and make it to the new value of count। बिल्कुल सेम है कि काउंट की कोई वैल्यू जो दे रखी वो लो, उसमें 2 ऐड कर दो, वो न्यू वैल्यू बन जाएगी। तो ये कुछ वेरिएबल्स के एग्जांपल हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉमन जो वेरिएबल्स जो हम यूज कर सकते हैं डाटा टाइप्स के अंदर, तो उसमें हम न्यूमेरिक यूज करेंगे। न्यूमेरिक्स में आपके नंबर आ जाएंगे, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं 1 2 3 रोमन जो भी है आपके नंबर आ जाएंगे। फिर हम स्ट्रिंग की टाइप में हो सकता है, स्ट्रिंग्स में हम लेटर की स्ट्रिंग लिखते हैं, लेटर कोई जैसे ABC है, XYZ है, इस टाइप से। फिर आपके इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर आ जाएंगे इसमें। लॉन्ग हो सकते हैं जिसमें लार्ज नंबर आ जाएगा। बुलियन टाइप का हो सकता है जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में आएगा, ट्रू और फॉल्स में। फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ग्लोबल और लोकल, 2 कैटेगरीज के अंदर। एक तो आपका ग्लोबल आता है, दूसरा क्या आता है? लोकल। एक ग्लोबल वेरिएबल इज वन दैट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। देखो ग्लोबल, ग्लोबल जो ग्लोबल है, ग्लोबल मीन्स जो ऑल ओवर है, ऑल ओवर द यूनिवर्स है। तो एक ऐसे पार्ट्स जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो जब सारे वेरिएबल्स को यूज करते हैं, सेम वेरिएबल को यूज करते हैं, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोल देंगे, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही यूज होगा, दूसरे में यूज नहीं होगा। एक लोकल वेरिएबल इज वन दैट इज यूज्ड ओनली विद इन ए सर्टेन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल ओनली इन वन फंक्शन और सब प्रोग्राम। जो केवल एक ही फंक्शन में यूज होता है, छोटे से पार्ट में यूज होता है, बार बार यूज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका लोकल वेरिएबल। तो वेरिएबल आपके दो टाइप के हो गए, आपके पास लोकल वेरिएबल हो गया और दूसरा आपके पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब बात करते हैं कमांड की या सिंटैक्स की। जो आपका कमांड होता है या सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रूली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रूली लैंग्वेज होती है, तो आपको पता ही है। इसके अंदर जैसे लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें ग्रामर आती है, ग्रामर के रूल्स हम पढ़ते हैं, स्पेलिंग पढ़ते हैं, उसका पंक्चुएशन वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट एज यू लर्न टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी ग्रामर सीखते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन सीखते हो, उसकी स्पेलिंग सीखते हो, उसके पंक्चुएशन सीखते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी जो रूल है वो आपको सीखने पड़ेंगे। देन लूप, लूप क्या होता है भाई? लूप, लूप वर्ड से आपको पता चलेगा कि लूप एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है रिपीटेशन को। ए लूप इज ए रिपीटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द कमांड्स इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर कमांड बार बार रिपीट होती है या फिर से एक पार्ट रिपीट होता है तो उसको क्या बोल देंगे? लूप। लूप के अंदर एक काउंटर होता है, लूप हैज ए काउंटर, उस काउंटर का नाम क्या होता है? वेरिएबल। काउंटर क्या होता है? वेरिएबल, जो कंटिन्यू रहता है टू रिपीट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, जो बार बार रिपीट होता रहता है। लूप में भी ऑल्सो कंटिन्यू अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। जब तक आपके जो अपने रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक जो आपका लूप है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, और रिपीट होकर के बाद में आपको क्या देगा? रिजल्ट। तो लूप कब तक रिपीट होता है? जब तक आप एंड नहीं कर देते प्रोग्राम को, या फिर आपको जो भी आपका प्रोग्राम था उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता है। तो डिसीजन, डिसीजन का यूज कब करते हैं भाई? जब डिसीजन फ्लो चार्ट के अंदर एक सिंबल होता है जिसमें हमने बोला था कि वो डिसीजन वाला हो जाएगा, जो कि कुछ आपका इस टाइप का था। तो इसके लिए हमने बोला था कि डिसीजन जब बन जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए यस और नो में या फिर ट्रू और फॉल्स में, तो उसका जो प्रोग्राम है वो हम डिसीजन वाले जो पोर्शन होता है उसमें देते हैं।
इफ से जो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो हमेशा डिसीजन पे खत्म होता है। If a statement always has a condition to check, often a comparison between a variable and number. समझ गए ना? if statement अगर आ गई है तो if statement का ही मतलब क्या होता है? चेक करना, कंपैरिजन करना वेरिएबल और नंबर के बीच में। if statement also must specify what to do if the condition or comparison is true. इफ स्टेटमेंट आपको ये भी बताती है कि अगर आपकी कंडीशन कंपैरिजन ट्रू है तो आपको क्या करना चाहिए। दिस इंस्ट्रक्शंस फॉर टू मे कम आफ्टर द वर्ड देन। ये स्टेटमेंट कब आती है? देन के बाद। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें? देन, इफ देन, ट्रू फॉल्स। ओके, ये आ गया अपना डिसीजन। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल सब प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑफ द टास्क। जैसे आपका पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आपके छोटे छोटे स्मॉल सब प्रोग्राम्स हैं जो परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को। और ये टास्क क्या हो सकते हैं? आपके फंक्शन भी हो सकते हैं, सब रूटीन्स भी हो सकते हैं, हैंडलर्स भी हो सकते हैं, या फिर इस टाइप की कोई दूसरी टर्म भी यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम गेट नेम, कैल्स टैक्स, कैल्स टैक्स का मतलब कैलकुलेट टैक्स। नेम को अगर किसी का नाम आपको पता करना है तो गेट नेम लिख देते हैं। तो फंक्शन के कुछ इस टाइप के नाम होते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। अब आता है कि कोड कैसे लिखते हैं। राइटिंग ए हिंट फॉर कोड। कोड मीन्स राइटिंग द प्रोग्राम इन द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कोड का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोग्राम है उसको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में लिख देना, और इसके लिए हमें कोड को सिक्योर करना पड़ेगा। सो बी श्योर द कोड इज एग्जैक्ट। कोड क्या हो? एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट का मतलब उसकी स्पेलिंग ठीक हो, वो कैपिटल लेटर में हो, लोअर केस में है, कैपिटल लेटर में है, पंक्चुएशन उसमें क्या है। ठीक है, तो हम कोड लिखेंगे अपने प्रोग्राम का। अब आता डिबगिंग, डेबुगिंग। What you mean by debugging? To debug means to try a program then fix any mistakes. आप पहले एक प्रोग्राम को बनाइए, रफ आपने जैसे कोई भी एक प्रोग्राम बना दिया यहाँ पर। अब ये जो प्रोग्राम आपने बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर क्या मिस्टेक है उसको फिक्स कर देंगे बाद में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेबगिंग। Virtually no program works the first time you run it. Therefore you just too many places to make errors. ये बोलता है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जो एक बार में ही बिल्कुल अच्छे से वर्क कर जाए। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एरर होती है उसको, जो मिस्टेक होती है उसको करेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक अच्छा प्रोग्राम बन पाता है। तो डिबगिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक्स आती हैं, तो उनको फिक्स करना ही क्या कहलाएगा? डिबगिंग। शेल्फ चेक। A computer program is a series of instructions to accomplish the something. A TV show written in Egyptian hieroglyphics can be written any way you want to. तो शेल्फ चेक का मतलब क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक सीरीज होता है इंस्ट्रक्शंस की। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते जाओगे कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाएगा और आपको एक प्रोग्राम लिख कर दे देगा। अब इसने लिखा कि जो प्रोग्राम होता है वो कभी भी एक बार में ही आपको करेक्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको उसमें बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, मिस्टेक्स को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे एक टीवी शो होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है। तो ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, सेल्फ चेक के बारे में ज़्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये मैं बता चुकी हूँ। फ्लो चार्ट ये स्टार्ट के लिए यूज करते हैं, एंड के लिए भी यूज करते थे, ये यूज करते थे डिसीजन के लिए, ये यूज करते थे प्रोसेस के लिए, सॉरी इनपुट और आउटपुट के लिए, ये यूज करते थे प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये दूसरे प्रोग्राम यहाँ पर दे रखे हैं तो ये आप कर लेना।